इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है जिनको इसका फायदा होता है, जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का, और एक मौका मिलता है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अब ये और बात है कि इसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात टीवी चैनल पर हिंदू मुस्लिम पर बहस करने वाले ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स या फिर खबरों में जो हिंदू मुसलमान तलाशते रहते हैं, उस मुद्दा पर खबर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग टेररिस्ट अटैक में मारे जा रहे मुसलमानों के नाम हेडलाइन से गायब कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई भी मामला ऐसा विवादित होता है जिसमें मुस्लिम अगर एक्यूज्ड होता है तो उसके नाम खुलकर छापे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं। इसमें राजौरी में भी घटना हुई जिसमें हिंदू परिवार के सदस्यों को चुन चुनकर मारा गया है। वहीं साल भर में ढेर सारी घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिम परिवार भी मारे गए। हिंदू और मुसलमान सबकी वहां पर हत्या हुई है। लेकिन जो मीडिया चैनल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहां मारे गए मुस्लिम भाइयों का जिक्र नहीं करते। ऐसा क्यों है, इसी को लेकर सवाल पूछा गया है और कुछ हेडलाइंस दिखाए गए हैं। फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़े भी बताए गए हैं कि उसमें बताया गया है कितने मुसलमान भी मारे गए हैं। हम इसी को आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं, जरा देखिए कि अभिषेक ने शेयर किया, मुस्लिम्स डिसअपीयर्ड फ्रॉम द हेडलाइन लाइक द डेथ ऑफ मुस्लिम इन टेररिस्ट अटैक्स मेक नो सेंस टू इंडियन मीडिया। हिंदू का नाम है, कश्मीरी पंडित का नाम है, गोदी मीडिया ने उसे हेडलाइन में बनाया क्योंकि ये लोग मर्डर में भी अपने काम का मसाला ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसमें मुसलमान भी मरे हैं, उनके बारे में इन लोगों ने कोई नाम तक जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों की मौत या उनकी हत्या से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए कोई काम की खबर नहीं है। इस वजह से शायद ये लोग नाम नहीं देते हैं। अब जरा देखिए कि इन्होंने 3 ट्वीट्स दिखाए हैं, 2 गोदी मीडिया के, एक पुलिस के आंकड़े। पहला है, डीएनए ने लिखा, टेररिस्ट अटैक्स इन जम्मू एंड कश्मीर, 6 हिंदूज इंक्लूडिंग 3 कश्मीरी पंडित्स अमंग 21 लोकल्स किल्ड इन 2022। यानी 2022 में जो टेररिस्ट अटैक हुए जम्मू कश्मीर में, उसमें 6 हिंदू, उसमें 3 कश्मीरी पंडित थे, टोटल 21 लोग मरे, ये बता दिया गया। इसमें 21 लोगों में मुसलमान भी शामिल थे, नाम नहीं दिया गया। दूसरा ट्वीट अगर आप देखते हैं, टाइम्स नाउ का है, J&K, 6 हिंदूज इंक्लूडिंग 3 कश्मीरी पंडित्स अमंग 21 लोकल्स किल्ड इन टेररिस्ट अटैक्स इन 2022। 2022 में उन्होंने भी वही बात कही है कि 6 हिंदू जिसमें से कश्मीरी पंडित भी थे, टोटल 21 लोग जो हैं मारे गए हैं। इसमें मुसलमान मरे उसका जिक्र नहीं है। आखिर भाई क्यों नहीं है? जब मुसलमान कोई एक्यूज होता है तब तो बड़े बड़े अक्षरों में छापा जाता है, लेकिन वही कोई दूसरा कोई होता है तो उसमें अमेन वुमेन बस ये लिख करके छोड़ दिया जाता है। ANI जैसे न्यूज एजेंसी के बारे में तो कई बार मोहम्मद जुबैर ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है कि ये लोग कैसे पार्शलिटी करते हैं, खबर के नाम पर एजेंडा चलाते हैं। मर्डर अगर हिंदू का हुआ है तो पूरा उसका डिटेल आएगा, अगर मुसलमान का मर्डर हो गया, हत्या कर दी गई, टेररिस्ट अटैक में मारे गए, तो उनका नाम नहीं दिया जाता है। अगर हिंदू कोई अपराधी है, एक्यूज्ड है, तो उसके नाम में अ मैन अ वुमन लिखा जाता है। वहीं अगर कोई मुसलमान है, वो एक्यूज्ड है, तो उसके पूरे कुंडली निकाल कर रख दी जाती है। ये मीडिया का रवैया हो गया है। इसी को लेकर लोग अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब हमने आपको डीएनए का और टाइम्स नाउ का 2 ट्वीट दिखाया। अब देखिए कश्मीर जोन पुलिस का, ड्यूरिंग ईयर टोटल 29 civilians killed by terrorists include 21 locals, 6 Hindus including 3 KPs and 15 Muslims, and 8 from other states. All terrorists involved in these terror crimes have been neutralized except Basit Dar and Adil Wani, who will be neutralized soon. ADGP कश्मीर। जानकारी यह दी गई कश्मीर जोन पुलिस के द्वारा कि टोटल 29 सिविलियंस मरे, 29 लोगों की हत्या वहां पर हुई टेररिस्ट अटैक में, जिसमें
अगर हिंदू थे, कश्मीरी पंडित थे, तो 15 मुस्लिम भी थे। ये आंकड़े क्यों छोड़ दिए जाते हैं? और 8 आउट ऑफ स्टेट के नागरिक जो वहां रह रहे थे, कमा खा रहे थे, उनका मर्डर हुआ। तो आतंकवादियों ने हिंदू मुसलमान किसी को नहीं बख्शा है, लेकिन गोदी मीडिया वाले वहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू को खतरे में बता रहे हैं। जब वहां से आर्टिकल 370 हटाया गया, तब सरकारें क्या दावा कर रही थी? अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, ये सब क्या दावा कर रहे थे कि कश्मीर अब शांत हो जाएगा, टेरर अटैक पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इन सब पर कोई कंट्रोल होता दिखाई पड़ता नहीं है। घटनाएं लगातार जारी हैं। अब तो कश्मीरी पंडित जो वहां पर दोबारा रहना चाह रहे थे, खुद को स्थापित करना चाह रहे थे, वो लोग खुद परेशान हैं। जम्मू जैसा शांत इलाका जहां पर इस तरीके की घटनाएं ना के बराबर होती थी, वहां भी अब आतंकवादियों ने अपने जड़ जमाने शुरू कर दिए हैं। ये लोग घुस घुस कर टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। ऐसी खबरें अभी आपने देखी, राजौरी में भी जो घटना घटी है, इसी के बारे में जानकारी दी गई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मनोज मुंतशिर शुक्ल ने भी एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी देखना जरूरी है, जिस पर अजीत अंजुम ने उन्हें तंज कसा है और कहा है कि आपके लिए मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी कोट कर देता हूं, ताकि वो भी देख लें कि भाई जो ये सवाल मनोज मुंतशिर कर रहे हैं उसका जवाब आप ही दें, कोई और क्यों देगा। वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। मनोज मुंतशिर शुक्ला ने एक अखबार की कटिंग को शेयर किया। टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है। 4 killed 9 injured in terror strike on village in जम्मू कश्मीर। हाईलाइट जो मनोज मुंतशिर ने किया है, वो अटैकर्स ओपन फायर एट क्लस्टर ऑफ 3 हिंदूज होम्स। 3 हिंदुओं के घरों पर उन लोगों ने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग जिसे कहते हैं, वो कर दी गई। अब इसी को लेकर शेयर करते हुए मनोज ने लिखा, जम्मू में हिंदू नरसंहार की एक और नृशंस वारदात। मन बहुत दुखी है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज ने सच को सच लिखा, ये जान के थोड़ी उम्मीद भी बंधी। मरने वाले हिंदू या मुस्लिम नहीं, सिर्फ भारतवासी थे। ये नैरेटिव बदलने से पहले और कितने हिंदुओं की चिताएं जलेंगी। इन्हें आपत्ति इस बात की है कि लोग वहां पर सिर्फ सिविलियंस क्यों कहते हैं, इंडियंस मारे गए ये क्यों कहते हैं, हिंदू मारे गए हैं, इस बात को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया को वो धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान मरे उसके बारे में क्या? 2022 में 29-30 ऑफिशियल आंकड़े हैं जो टेररिस्ट अटैक में मारे गए सिविलियंस, उसमें से मुसलमान भी थे। अब इसी को लेकर बहस छिड़ रही है, तो फिर इन्हीं को शेयर करते हुए अजीत अंजुम ने लिख दिया, ये सवाल सीधे अमित शाह और मोदी से क्यों नहीं पूछते कबीवर? सत्ता में बैठे आकाओं से भी पूछ लो कभी। आपकी सहूलियत के लिए उन दोनों को टैग कर दे रहा हूं। ये अजीत अंजुम ने कबीवर जो है मनोज मुंतशिर शुक्ला, उनको तंज कसा है। मामला गंभीर है, लेकिन बेहद जरूरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में जो लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ हिंदू नहीं हैं, मुसलमान भी उसमें शामिल हैं। लेकिन मीडिया वाले इस चीज को छुपाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी वही किया है। चलिए, खबर में हिंदुओं के घर पर हमला हुआ है तो यह खबर हिंदुओं के घर पे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब कुल मौत की बात होती है, कितने हत्या हो गई है, उसमें मुस्लिम का नाम छुपा देना कहां तक तार्किक है? गोदी मीडिया क्या इसी एजेंडा में लगी रहती है? दिन भर हिंदू मुसलमान का आप डिबेट कराएंगे, लेकिन जब इस तरीके की घटना होगी तो उसमें सिर्फ हिंदुओं की चर्चा होगी, मुसलमानों का जिक्र नहीं होगा। अब देखिए, इस मामले पर महबूबा मुफ्ती ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग दिन रात हिंदू मुस्लिम नैरेटिव गढ़ते रहते हैं। मारे जाने वाले अगर हिंदू के बच्चे हैं तो मुसलमानों के भी बच्चे होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि यह देश अब गोडसे का देश बनता जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जरा देखते हैं। हमें तो अफसोस के बगैर हम तो हाथ मलते रह जाते हैं। हाँ, इससे ये जो इसमें हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव एक जमात चलाती है, जिनको इसका फायदा होता है, जिनको इस किस्म की हलाकतों से जो है पूरे मुल्क में नफरत फैलाने का और एक मौका मिलता है। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैडम, आज ये तो है, जम्मू कश्मीर जगह ही ऐसी है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध सब सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। और हमारा हिंदुस्तान के साथ इलाह की बुनियाद भी यही है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क बना। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सेक्युलर मुल्क बनाया। अभी और बात है कि उसको गोडसे का मुल्क बनाया जा रहा है। और इस किस्म के जो वाकयात होते हैं, जहाँ यहाँ तो मुसलमान तो रोज ही मरते हैं, पर जहाँ हमारे हिंदू भाई मारे जाते हैं
उसका फायदा एक खुसूसी जमात पूरे मुल्क में उठाती है। हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने में उनके ये बहुत ही काम आते हैं। इसके तो देखा आपने, सबको चिंता है, दुख तो है। जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्रालय को देखना चाहिए कि इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। जब आपने इतने बड़े फैसले लिए, आर्टिकल 370 को वहां से हटवाया, फिर आपने दावा किया कि यहां पर टेररिस्ट अटैक खत्म हो जाएंगे, पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन कहां हो रहा है? सालों बीत रहे हैं, लेकिन वहां पर स्थिति जस के तस बनी हुई है, डर का माहौल अभी भी है। फिर क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है? या फिर बजाय हिंदू मुसलमान करते करते गोदी मीडिया शर्म से अपना सर झुका क्यों नहीं लेती है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।